बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी करने वाले के लिए सर के बाल, ज़ेर नाब बाल, बगलों के बाल और नाखून न कटाने का हुक्म। इस बारे में याद रखिए, सही मुस्लिम में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो जब ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाए तो कुर्बानी करने तक उसे चाहिए कि ना वो बाल कटाए और ना ही नाखून कटाए। इस बारे में ये मसला याद रखें कि ये बाल ना कटाने का हुक्म और नाखून ना कटाने का हुक्म ये ज़रूरी या वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहब है। यानी कुर्बानी करने वाले के लिए बेहतर ये है कि वो कुर्बानी होने तक बाल और नाखून ना कटाए। अलबत्ता अगर किसी ने कटा भी लिए तो इससे ना उस पर कोई कफ़ारा लाजिम आएगा और ना ही उसकी कुर्बानी में कोई फ़र्क पड़ेगा। इसमें हिकमत यह है कि इससे हाजियों के साथ मुशाबत है कि जैसे हाजी एहराम की हालत में दीगर शराइत के साथ वो इस बात के भी पाबंद होते हैं कि ना ही वो अपने बाल कटा सकते हैं और ना ही नाखून काट सकते हैं, तो कुर्बानी करने वाले की मुशाबत भी हाजियों के साथ हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से ये उम्मीद है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उन पे पड़ेगी तो रहमत को कोई कतरा कुर्बानी करने वाले पर भी पड़ जाएगा। जैसे कि एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने जिस कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार की क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हशर होगा। तो जो बंदा यानी कुर्बानी करने वाला अगर हाजियों के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा कि बाल न कटाए और नाखून न कटाए, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन उसका हशर भी हाजियों के साथ होगा।